बाय। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो लास्ट क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था बाइनरी टू हेक्सा और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये तो क्लियर समझ में आ गया था ना? ठीक है, चलो अगर नहीं भी आया है तो क्लास के टाइम में नहीं, क्लास के बाद जब मैं पूछूंगा तो आप बता देना, मैं दिखा दूंगा फिर से हो सके तो। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, मैं ऐसे ले लेता हूँ सिस्को के फॉर्मेट में, AB12, ये मेरे पास अभी हेक्सा नंबर है क्या। ठीक है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मेरे को कोई बता सकता है ये जो हेक्सा डिजिट है ये AB12 मैं अगर ऐसे लिखता हूँ या फिर मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें टोटल मेरे पास कितने बिट्स हो सकते हैं, कोई बता सकता है? कल के क्लास कोई अगर पढ़, कितना? 16 बिट। ओके, 16 बिट। 4 into 4। ठीक है, यू आर राइट। तो टोटल मेरे पास अभी कितने बिट्स है? 16 बिट्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हेक्सा का एक डिजिट या फिर एक निबल आपका क्या होता है, 4 बिट के साथ समान होता है। तो ए यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये टोटल 4 बिट है मेरे पास। अगर मैं बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी 4 बिट का है, 1 जो है ये भी 4 बिट का है, और आपका 2 भी 4 बिट का है। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरे पास टोटल 16 बिट्स है। तब अब हमें अगर हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, जब हम बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट कर रहे थे तो हम क्या करते थे, हर 4 बिट को लेके हम एक पार्ट करते थे, और पार्ट वाइज डिवाइड करने के बाद हर 4 बिट को हम किस में कन्वर्ट करते थे? हेक्साडेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। जो वैल्यू आता था, अगर 0 to 9 के अंदर कोई वैल्यू आता था डेसिमल में, तो हम क्या करते थे? 0 to 9 नंबर ही यूज करते थे। 9 के बाद अगर 10 आ जाता था तो उस जगह में हम क्या यूज करते थे? A, 11 के जगह B, 12 के जगह C, ऐसे करके हम यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सिर्फ उसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट मतलब वहाँ पे हम 4 बिट को एक हेक्सा डिजिट या फिर एक पार्ट में ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हर एक हेक्सा बीट को हम हेक्सा डिजिट को हम क्या करेंगे? पहले 4 बीट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बाइनरी फॉर्मेट जो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभी ए को कन्वर्ट करेंगे किसमें? आपका बाइनरी में। तो ए का वैल्यू अगर मैं उससे बोलता हूँ डेसिमल के हिसाब से, तो आपका वैल्यू कितना आ सकता है ए का? कोई बता सकता है? ठीक है, ए का वैल्यू मतलब आपका ए मतलब 10 होता है। कल मैंने लिखा था हेक्सा के टाइम पे, मैंने लिखा था कल, शायद आपने अगर देखा है या फिर याद नहीं है तो छोड़ो। तो ए का मतलब यहाँ पे डेसिमल में हमारे पास कितना आता है? 10। मैंने बताया था ना आपको 0 to 9 तक मतलब नंबर ही रहेगा, 0 to 9। हेक्साडेसिमल में भी वही 0 to 9 0 to 9 ही है। अगर 9 के बाद 10 आ जाता है मेरा वैल्यू, तो 10 के जगह हम ए लेते हैं, 11 के जगह बी, 12 के जगह सी, और 13 के जगह डी, 14 के जगह ई, और 15 के जगह हम एफ लेते हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब मेरा क्या होता है? डेसिमल में 10 होता है। तो 10 को अभी मुझे किस में कन्वर्ट करना है? अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 10 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो वो वाला जो मैंने लिखा था ना लिस्ट आपको, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे करके मैंने लिखा था, तो उसमें से आप कोई बता सकता है कि 10 से कम इससे पास वाला कौन सा नंबर है उसमें से? 8। ठीक है, तो मैंने 8 ले लिया। तो मेरे पास 4 बिट मतलब क्या क्या वैल्यू हो सकता है? या फिर 1 हो सकता है, 2 4 या 8, इन 4 में से कोई हो सकता है। 8 का मतलब 2 to the power 3, 4 का मतलब 2 to the power 2, ये होता है 2 to the power 1 और 2 to the power 0। ठीक है, तो अभी 8 वाला पॉइंट मैंने ले लिया, इसे मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास कितना बच रहा है? 10 से 8 जाने के बाद मेरे पास टोटल बचा 2। 2 से कम या इसके पास वाला कोई है? 2 है, तो मैंने 2 वाले को ले लिया। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो इन दोनों को मैं यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो बाइनरी वैल्यू इसका क्या आ गया? 1 0 1 0, ये आ गया। इसी तरह मेरे को अभी बी को भी कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बी का मतलब डेसिमल में आपका क्या आता है? 11। ठीक है, अभी मेरे पास वही सेम लाइन है। ठीक है, 11 से छोटा या फिर उससे सेम पास वाला कौन सा है? 8। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। उसके बाद मेरे पास बचा टोटल 3 के पास वाला या फिर उससे छोटा कौन सा है? 2 है, तो मैंने 2 वाले को ले लिया। उसके बाद मेरे पास 1 बचा, तो 1 के लिए भी मैंने ले लिया, और ये वाला जो बीट है मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गया 1 0 1 1। फिर मैं 1 को कन्वर्ट करूँगा, 1 को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, भी वही 1 आएगा। ठीक है,
तो उस जगह पे अगर मैं लेता हूँ तो 1 में आपको पता है कि ये सारे ऑफ करके इसको ही बस मेरे को ऑन करना पड़ेगा, तो इसमें भी मैंने ले लिया 0 0 0 0 1। 2 को अगर मैं करूँगा तो आपको पता है 0 0, इसको ही बस ऑन करने के बाद मेरे को 2 मिल जाएगा, तो 0 0 1 0। और इसको जब मैं बाइनरी में लिखूंगा टोटल इनको मैं मिला के लिख लूँगा। कैसे लिखूंगा, ये मेरा आ जाएगा इसका बाइनरी नंबर। यहाँ पे शायद जगह नहीं होगा, ठीक है एक काम करते हैं, ठीक है। तो इनको पूरे लाइन करके मैं लिख लूँगा 1 0 1 0, फिर b का वैल्यू जो मेरे पास आया था 1 0 1 1, फिर 1 का वैल्यू मेरे पास आया था 0 0 0 1, और उसके बाद 2 का वैल्यू मेरे पास आया था 0 0 1 0। ये हो गया मेरा बाइनरी फॉर्मेट में, हेक्सा टू बाइनरी ये कन्वर्ट हो गया। और एक एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मेरे पास है 0x CD5F, ठीक है, ये वाला नंबर है मेरे पासे। अभी मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास टोटल कितना डिजिट है, मेरे पास टोटल 4 डिजिट है, C वाला, D वाला, 5 वाला, देन मेरे पास F वाला आ गया, ठीक है। तो C में अगर मैं देखूंगा तो इसमें भी मेरे पास 4 बिट है, D में भी मेरे पास 4 बिट है, 5 में भी मेरे पास 4 बिट है, एंड F में भी मेरे पास 4 बिट है। तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, इसका डेसिमल फॉर्मेट मेरे को पहले देखना पड़ेगा। डेसिमल फॉर्मेट अगर मैं इसका देखता हूँ, C का डेसिमल फॉर्मेट मेरे पास क्या आ सकता है, मेरे को पता है 12। अगर 12 है तो उसका मतलब C है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेसिमल फॉर्मेट पहले लिख लेता हूँ 12। 12 को अगर मैं बीट में कन्वर्ट करता हूँ 8 4 2 1, ठीक है। तो इस 12 को अगर मैं बीट में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को पता है 12 से छोटा वाला या इससे पास वाला इसमें से कौन सा है, 8 है। उसके बाद मेरे पास बच रहा है टोटल 4। अगर 4 के बारे में अगर मैं देखूंगा तो उससे छोटा इससे सेम वाला आ रहा है 4, तो इसको मैंने ले लिया, और बाकी मेरे पास कुछ बचा नहीं तो मैंने 0 0 ले लिया, तो ये आ गया C का वैल्यू, ठीक है। D का वैल्यू अगर मैं निकलता हूँ तो D का वैल्यू मेरे को पता है टोटल 13 रहेगा। 13 मतलब इससे छोटा वाला 8 वाला पॉइंट को हमने ले लिया, उसके बाद हमारे पास बचा टोटल 5, 5 में से फिर हमने 4 ले लिया, उसके बाद हमारे पास 1 बचा, तो 2 वाले को हमने नहीं लिया, 1 वाले को हमने ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आया 1101। फिर 5 को अगर मैं लेता हूँ डेसिमल में तो वही 5 आएगा। 5 मतलब मेरा क्या होता है, पहले वाला 8 तो यूज नहीं होगा क्योंकि 8 इससे बड़ा हो रहा है, उसके बाद छोटा इसके पास वाला 4 मेरे पास आ रहा है, उसके बाद 1 ही बच रहा है, तो इसका मतलब 1 वाला पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, तो 0101 मेरे पास आ गया। फिर F को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, F का मतलब मेरे को पता है कितना है 15, ठीक है। 15 से छोटा या पास वाला मेरे को 8 पता चल गया, उसके बाद मेरे पास टोटल 7 बच रहा है। 7 में से मैं देख रहा हूँ छोटा वाला 4 भी है, उसके बाद मेरे पास टोटल 3 बच रहा है, 3 में से पास वाला छोटा वाला फिर 2 है, फिर उसके बाद मेरे पास 1 भी बच रहा है, तो सारे बिट यहाँ पे मेरा यूज हो रहे हैं। तो ये हो गया टोटल। इसको मैं जब मैं बाइनरी में लिखूंगा तो मेरा वैल्यू ये आ जाएगा 1100 1101 0101 1111, ठीक है। ये इसका हो गया बाइनरी फॉर्मेट। इसमें बस कुछ नहीं, एक ही ट्रिक होता है इसमें, हर एक बीट को, हर एक डिजिट को, जितना हेक्साडेसिमल में डिजिट होता है ना, हर एक डिजिट को आप क्या करो 4 बीट में पहले डिवाइड कर दो, हर एक डिजिट का जो है बाइनरी फॉर्मेट पहले निकाल लो और एक साथ लिख लो, काम खत्म। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ना? कोई अनम्यूट करके बोल दो भाई। ठीक है, ठीक है। तो ये था कल का कुछ बचा हुआ छोटा सा एक टॉपिक था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है आपका आईपी एड्रेस के ऊपर जो भी टॉपिक है। ये जो सेकंड पार्ट मैंने आईपी एड्रेस लिखा है ना, आईपी एड्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बस याद रख लो, मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ना कि आईपी के बारे में। यहाँ पे हम आईपी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हालांकि पहले अगर मैं आपका जो ओएसआई मॉडल है ना उससे भी पढ़ा के अगर ख़त्म कर लेता, उसके बाद आईपी एड्रेस ले लेता तो फिर तो भी अच्छा होता। लेकिन मैं इससे पहले आईपी एड्रेस इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आईपी एड्रेस आप थोड़ा अच्छे से एड्रेस के बारे में समझ जाओ, उसके बाद आईपी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आईपी एड्रेस बेसिकली मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आईपी एड्रेस के बारे में किसको क्या पता है, कोई बता सकता है? वो छोटा सा डेफिनेशन मेरे को दे दो, जिसको भी पता है वो बोल सकता है। ये फिजिकल एड्रेस है और ये 32 होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है, यू आर राइट, ठीक है। आपने कभी आईपी एड्रेस असाइन किया है? हाँ।
ठीक है, आपने कौन सी डिवाइस को आपने असाइन किया, अपने मोबाइल पे या फिर पीसी पे? पीसी का। अच्छा ठीक है, आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस हो सकता है? हाँ। ठीक है, बस ये याद रखो कि आपके पास नेटवर्क में जितने भी सारे डिवाइस है ना, जितने भी सारे आपके पास डिवाइस है, उस डिवाइस की अगर कोई पहचान इंटरनेट के ओवर हो तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होता है। इसका मतलब आपका यही है कि जैसे आपकी पहचान आपकी क्लासरूम में आपकी रोल नंबर से होता है, उसी तरह से एक डिवाइस का पहचान, डिवाइस का नाम कुछ भी हो, उसका पहचान इंटरनेट के ऊपर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई ए डिवाइस ओवर इंटरनेट, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अभी प्राइवेट पब्लिक आईपी के बारे में आप दिमाग मत घुसाओ, किसी को अगर पता है तो वो कंफ्यूज हो सकता है, तो उसे भूल जाओ, अभी जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी बस आप यही सुनो कि मैं आपको बता रहा हूं कि आईपी एड्रेस आपका एक ऐसा एड्रेस होता है जो क्या करता है, एक डिवाइस को पहचान देता है, कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर। जैसे आपके रोल नंबर अगर मेरे को क्लासरूम में पता है तो उस हिसाब से आपके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ। इसी तरह आपका एक डिवाइस का अगर आईपी एड्रेस आपको पता है ना, तो आप उसी के साथ कम्युनिकेशन आराम से कर सकते हो। क्लियर? इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इट्स ए लॉजिकल एड्रेस it's used आप अभी कोई ये मत बोलना कि बीच में मैं वर्ड का जो पहली लेटर है ना वो बड़ा क्यों लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख लेता हूँ, मैं खुद भी लिखता हूँ कभी कभी जब मैं नोट वगैरह बनाता हूँ, ताकि ये जो पॉइंट आपको ध्यान इस तरफ खींच जाए। आपको कभी पढ़ने की ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो सडनली आप देख सकते हो कि डिवाइस इंटरनेट, इसको देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है इंटरनेट के ऊपर। और आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस है। इसका मतलब आपका ये है कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार जो आपने लगा दिया मतलब लगा दिया, आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो बाद में, क्योंकि ये लॉजिकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अगर आधार कार्ड के ऊपर एक बार आ गया ना, तो उसके बाद आप वो वाला नाम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फिजिकल नाम हो गया। इस तरह का आप समझ लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं कुछ नाम में बुला रहा हूँ, जैसे मैंने किसी को हरि नाम से बुला लिया, उसका नाम हरिहर है तो उसे मैंने हरि बुला लिया, और किसी ने उसे हरीश बुलाने लगा, तो ऐसा हो सकता है आपका नाम किसी किसी जगह पे चेंज हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये भी आईपी एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना, ये डिवाइस के ऊपर आप कभी भी चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, a size of IP address can be size is of 32 bits। ठीक है, मैं यहाँ पे 32 बिट्स लिख रहा हूँ। 32 बिट्स एक आईपी एड्रेस, जो IPv4 एड्रेस, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये IPv4 एड्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एक आईपी एड्रेस का साइज आपका 32 बिट का है। ठीक है, आप कोई भी आईपी एड्रेस ले लो, उसका साइज आपका फिक्स 32 बिट का है। 32 बिट मतलब जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना कि एक हेक्सा बिट का आपका जो हेक्सा डिजिट का वैल्यू जो है वो 4 बिट का हो सकता है, उसी तरह आपका एक आईपी एड्रेस का साइज जो है वो आपका 32 बिट का ही है, फिक्स है। ये IPv4 का एड्रेस जो है ये आपका फिक्स किया गया है 32 बिट का। हो सकता है किसी बिट को आप ऑन कर रहे हो, किसी बिट को आप ऑफ कर रहे हो। इसका मतलब आपका ये है ना, यहाँ पे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आपका ऐसा है 32 बिट का टोटल आईपी एड्रेस है। तो आप जब भी आईपी एड्रेस जब आप चेंज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, किसी बिट को ऑन करते हो, किसी बिट को ऑफ करते हो, फिर किसी बिट को आप ऑन ऑफ, ऐसे ही करके अगर मान लो 32 बिट में से आपके पास आप एक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उस वैल्यू के हिसाब से जो आप यूज कर रहे हो ना, कुछ बिट्स आपके ऑन होते हैं, कुछ बिट्स आपके ऑफ होते हैं। तो उसी ऑन ऑफ के कॉम्बिनेशन को लेके आप 32 बिट का ऑन ऑफ का कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे ना, तो आपके पास टोटल 32 बिट का कितना आईपी एड्रेस आपका आ सकता है,
2 टू द पावर 32, ठीक है। उसी 32 टू द पावर 32 को अगर आप डेसिमल में चाहो तो आप कन्वर्ट करके, इतना बड़ा है, आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट नेट में ढूंढ के आपको मिल सकता है। नेट में अगर आप ढूंढ लेते हो तो आपको मिल जाएगा। ये लगभग आपका आएगा 4.5 करोड़ से ज़्यादा इंटू 8 अगर आप करोगे तो वो आ जाए, सॉरी इंटू 256 करने के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, जितना वैल्यू है। तो इतने सारे आईपी एड्रेस आपके टोटल हो सकते हैं। कितना? 2 टू द पावर 32। आपके पास टोटल जितने हमारे पास आईपी V4 का जो साइज है ना, उसके हिसाब से हमारे पास टोटल कितने आईपी एड्रेस हो सकते हैं? 2 टू द पावर 32। जो वैल्यू इसका आएगा उतने आईपी एड्रेस हमारे पास हो सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस कहाँ से आते हैं? बस कुछ नहीं, ये जो 32 बिट्स आपके पास है ना, उनमें से हम क्या करते हैं, कुछ बिट को ऑन या ऑफ चेंज करके इसका जो कॉम्बिनेशन है वो निकालते हैं। निकालने के बाद क्या होता है, जो वैल्यू आता है उसको हम एक आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो उसी के ऊपर डिपेंड करके आपका टोटल आईपी एड्रेस जो है 2 टू द पावर 32 तक जा सकता है। इतना आईपी एड्रेस आप निकाल सकते हो टोटल। उसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट रहे क्या? ठीक है, बाद में अगर मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, कोई पॉइंट अगर बाद में मिला तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस के बारे में आपको पता चल गया कि ये एक्चुअली एड्रेस क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आईपी नोटेशन के बारे में, ठीक है। आईपी नोटेशन का मतलब क्या है आपका? अब देखो, आप अगर आपका नाम लिखने जा रहे हो इंग्लिश में, आप देखे हो किसी का नाम में 1 2 3 यूज किया होगा? आपने देखा है ऐसा कोई नाम? आपने बस यही देखा है, किसी का भी नाम हो उसमें बस लेटर्स यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लो एक तरह का रूल है। आपका जो नाम है ना, उसमें बस लेटर्स यूज होंगे। आप मान लो कि ये एक तरह का रूल है, ठीक है। इसी तरह आईपी में क्या होता है, आपके कुछ नोटेशंस होते हैं, जो कि एक रूल होता है। एक आईपी को लिखने के लिए कुछ नोटेशंस होते हैं। जैसे जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था कि आपके जो डिवाइस है ना, वो क्या करते हैं, आपका सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को समझ सकते हैं। उनके लिए डेसिमल, हेक्साडेसिमल, आप कुछ भी लिख लो, ये कुछ नहीं होता है उनके लिए। आप कुछ नंबर भी लिख लो, सॉरी कुछ नेम भी लिख लो, कुछ लेटर भी लिख लो, कुछ भी आप लिख लो, उनके लिए बस क्या होता है ये, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, ये जो आईपी नोट, सॉरी उनके लिए क्या, सारे डिवाइसेस के लिए आपका क्या होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप बाइनरी में, सॉरी आप डेसिमल में लिखो, हेक्सा में लिखो, कि लेटर में लिखो, कुछ भी लिखो। उनको बस यही चीज़ समझ में आता है कि जो चीज़ आप एंट्री कर रहे हो उनके पास वो चीज़ आपका बाइनरी में आना चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा, कोई ओडिया का बंदा है, उससे कुछ भी लैंग्वेज पता नहीं है, सिर्फ ओडिया ही उसे पता है। अगर आप जाके उससे हिंदी में बात करोगे, उसे समझ में नहीं आएगा। फिर उससे हिंदी समझाने के लिए ऐसा होगा, कोई एक बंदा होगा जो हिंदी जानता है, ओडिया भी जानता है, वो क्या करेगा, उस हिंदी में जो बंदा बोल रहा है ना, उसको वो कन्वर्ट करके अगर ओडिया में बोलेगा तो उसे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल ट्रांसलेटर ले लो, आपको ओडिया समझ में आता है, आपको किसी ने इंग्लिश में मैसेज कर दिया, आपको समझ में नहीं आया, आपने गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको ओडिया में दिखने लगा, फिर आपको समझ में आया कि इसने ये बोला। इसी तरह आपके डिवाइस में भी अगर कोई सी प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो उसको पता होगा थोड़ा बहुत, एक कंपाइलर होता है। वो कंपाइलर का मेन काम आपका क्या होता है, जो भी चीज़ आप अपने डिवाइस को एंट्री दे रहे हो ना, वो उसे क्या करता है, कंपाइल करके आपका कन्वर्ट करके उसे आपका बाइनरी फॉर्मेट में अपने जो डिवाइस होता है, सीपीयू होता है ना, उसके पास पहुंचा देता है, ताकि आपके सीपीयू को वो बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह आपके आईपी के भी दो तरह के नोटेशन होता है आईपी को पहचानने के लिए। आईपी नोटेशन मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब आपका यही होता है, आपका जो आईपी एड्रेस है उसे पहचानने के लिए कुछ तरीका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करेंगे, और छोटा सा मैं एग्जांपल और इसे ले लूँगा, तो जैसे होता है ना, कुछ कास्ट होते हैं, आपने देखा है ना, किसी के टाइटल मिश्रा है तो आप लोग समझ लेते हो कि ये ब्राह्मण है, किसी के टाइटल अगर और कुछ है तो आप समझ लेते हो कि ये इस्लामिक है, या ऐसा कुछ है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपके कुछ नोटेशंस होते हैं, ठीक है, आईपी को पहचानने के लिए। ये नोटेशन क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के नोटेशन होते हैं। सबसे पहले नोटेशन जो होता है हमारे पास बाइनरी नोटेशन होता है, ठीक है। बाइनरी नोटेशन मतलब आपका ये आईपी का पूरे 32 बिट जो है ना, ये बाइनरी में ही आपको दिखेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई आईपी लिख रहा हूँ तो वो आईपी कैसे दिखेगा, अगर बाइनरी नोटेशन में मैं लिखता हूँ तो 1011010111111000 ऐसे करके पूरे 32 तक आपको दिखेगा।
पूरे 32 बिट ऐसे ही देखेगा, इसके बीच में कोई डॉट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका होता है बाइनरी नोटेशन। ठीक है, बाइनरी नोटेशन का मतलब आपका यही है कि सारे आईपी जो है 32 बिट है वो हर एक बिट में ही आपको दिखेगा। और ये बाइनरी नोटेशन स्पेशली किसके लिए है? आपके मशीन के लिए या फिर आपके डिवाइस के लिए है, जो आपके मशीन समझ सकता है या फिर आपके डिवाइस को समझने के लिए ये नोटेशन है। अगर इस तरह से मैं आपको लेके कोई आईपी एड्रेस दे दूंगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला आईपी किसका है, ये वाला आईपी किसका है। आप इसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ आपके डिवाइस के लिए है, डिवाइस की समझने के लिए, क्योंकि आपके डिवाइस एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। आप उतना इंटेलिजेंट नहीं हो कि आप कंप्यूटर के ऊपर चले जाओ सोच में। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, और एक नोटेशन जो है वो निकाला गया। वो कौन सा नोटेशन था? एक था आपका डॉटेड डेसिमल। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन मतलब आपका क्या था? यहाँ पे आपको दो वर्ड मैंने लिखा, एक तो डॉटेड वाला वर्ड, एक डेसिमल वाला वर्ड। डॉटेड मतलब आपको पता है कि डॉट लगाना कहीं पे, उसका मतलब होता है डॉटेड। उसके बाद एक आता है डेसिमल। डेसिमल मतलब नंबर सिस्टम आप पढ़े हो तो आपको पता चल गया डेसिमल मतलब ये डेसिमल नंबर होता है। तो इसी से हमें पता चल गया यहाँ पे दो ही कंपोनेंट यूज होता है। क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है? एक आपका होता है तो नंबर सिस्टम, जो आपका डेसिमल नंबर आप यूज कर रहे हो। दूसरे आपके पास होता है एक डॉट सिस्टम, आप डॉट यूज कर रहे हो। ठीक है, दो ही चीज आपके पास हो सकता है। चाहे तो आप डेसिमल नंबर यूज कर सकते हो, नहीं, आप सिर्फ डेसिमल नंबर में से कोई नंबर यूज कर सकते हो और उसके साथ डॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, यही दो चीज का कॉम्बिनेशन मिलके आपका ये नोटेशन बना, जिसको हमने बोला डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो इसमें डॉट लगाने का मतलब आपका क्या है? कहीं पे भी क्या मैं डॉट लगा सकता हूं? और कैसे डॉट लगाऊं, कहां लगाऊं, क्यों लगाऊं, इस तरह का आपका था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आईपी एड्रेस आपको ऐसे लिखूं, हालांकि ये आईपी गलत है, आईपी एड्रेस नहीं है। मैं अगर ऐसे लिख लूँ 8562121102 ऐसे करके मैंने लिख लिया, 10 ऐसे करके, जैसे आपका मोबाइल नंबर है ना, उसी तरह से मैंने एक बड़ा सा लिख लिया। क्या ये आपके लिए समझ में आएगा? उतना इजी रहेगा समझने के लिए कि ये जो आईपी मैंने लिखा, फिर दूसरे डिवाइस में क्या आईपी है टाइप करने के लिए, तो आपके लिए क्या ये इजी रहेगा? आप बताओ। अगर किसी डिवाइस में आप ये आईपी को असाइन करने जा रहे हो ना, तो कौन से डिवाइस के लिए आपको कौन सा आईपी देना है, उसमें भी आपको आप सोच में पड़ जाओगे। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह होता है ना, तो उस तरह से अगर बड़ा बड़ा मैं आपको आईपी दे दूंगा इस तरह से, तो क्या आपको इजीली समझ में आ जाएगा? हाँ, आप चाहो तो अगर आप बैंक जॉब जैसे लोग करते हैं ना, तो उस तरह से अगर आप सोचोगे तो हाँ, आप बोल दोगे कि हाँ भाई हम कर लेंगे। लेकिन ये उतना आसान नहीं। आपके पास मैंने कितने आईपी आपको बताया, 2 to the power 32, जिस उतना वैल्यू जो है आपके पास आएगा, उतना आपके पास आईपी एड्रेस है। आपके कंपनी में आपके पास मान लो 5000 डिवाइसेस है, 5000 डिवाइस में वो आईपी देने के लिए आप इस तरह फॉर्मेट से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये हालांकि ये फॉर्मेट टोटल डेसिमल में आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो तरीका जो है निकाला था वो डेसिमल में बनाने के लिए उन्होंने सोचा था, लेकिन उसके बाद जो है उनका फॉर्मेट, तो उन्होंने और थोड़ा आसान करने के लिए ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में उन्होंने आ गया। ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में उन्होंने कुछ रूल बनाया। क्या रूल उन्होंने बनाया देखेंगे। सबसे पहले तो आपका रूल ये था कि जो 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस है ना, टोटल 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस है, उन्होंने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक पार्ट के लिए 1 पार्ट इक्वल टू उन्होंने 8 बिट्स ले लिया। उन्होंने क्या किया, 32 बिट के जो आपका आईपी एड्रेस था ना, आपके पास जो 32 बिट का आईपी एड्रेस था, उन्होंने उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उनमें से हर एक पार्ट को उन्होंने 8 बिट दे दिया। ठीक है, तो उसी हिसाब से 8 into 4 इक्वल टू 32। known as a octet। शायद स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ऑक्टेट ही बोलते हैं, OCTECT शायद सही है। ठीक है, तो ये जो पार्ट में उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर पार्ट को ये क्या बोले, इसे ऑक्टेट उन्होंने बताया। 8 बिट्स या फिर 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, शायद आपको पता ही होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया, हर पार्ट को उन्होंने 8 बिट दे दिया, और हर एक 8 बिट को उन्होंने 8 बिट या फिर 1 बाइट को उन्होंने क्या बताया, 1 ऑक्टेट। ठीक है,
हर पार्ट को उन्होंने 1 ऑक्टेट बनाया। तो इसी हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड रूल उन्होंने लगाया, आफ्टर एवरी ऑक्टेट देयर विल बी ए डॉट। ठीक है, तो उन्होंने ये रूल बनाया कि हर 1 ऑक्टेट के बाद या फिर हर पार्ट के बाद एक डॉट लगेगा। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा आसान हो गया आपको आईपी समझने के लिए। कैसे आसान हुआ, जो आईपी आप पहले ऐसे लिखते थे, मैंने आपको एक आईपी दे दिया 192.168.1.1, तो इसमें आपको उतना आसान नहीं होता था, लेकिन अब आसान हो गया। कैसे, यहाँ पे आपने एक डॉट लगा दिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक आपने डॉट लगा दिया, हर एक पार्ट के बाद आपने एक डॉट लगाया। तो इससे आईपी जो है आपको समझने में थोड़ा आसान हो गया। और इसी तरह का जो आईपी फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं क्या, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। ये जो दो नोटेशन मैंने आपको बताया या फिर फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये क्या है, बाइनरी फॉर्मेट जो है वो मशीन के लिए है, मशीन की समझ में आने के लिए वो फॉर्मेट बनाया गया था। और ये जो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट था ये अपन के समझ के लिए बनाया गया था। अपन का समझ मतलब हम जब भी किसी डिवाइस में आईपी देने के लिए जाएंगे, हम एंट्री करेंगे डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, लेकिन डिवाइस का जो कंपाइलर है वो उसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा बाइनरी फॉर्मेट में डिवाइस में शो कराने के लिए। हम जब भी कोई आउटपुट देखते हैं, किसी डिवाइस में एक आईपी दिया गया है, उसका आउटपुट अगर हम देखना चाहेंगे, फिर कंपाइलर क्या करेगा, बाइनरी वाला फॉर्मेट का जो है उसे कन्वर्ट कर लेगा डॉटेड डेसिमल में और आपको आउटपुट शो करा देगा डॉटेड डेसिमल में। जब भी आप एक आईपी एड्रेस को देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट दिखेगा जो आपका डॉटेड डेसिमल है, लेकिन आपके डिवाइस जब भी कोशिश करेगा एक आईपी एड्रेस को फेच करने के लिए या फिर देखने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मेट जो रहेगा आपका बाइनरी फॉर्मेट में आ जाएगा। नोटेशन के बारे में सबको क्लियर है या फिर किसी के पास कंफ्यूज है तो सडनली पूछ लो। ठीक है किसी के पास कुछ कंफ्यूजन, शायद किसी का आवाज आ रहा था। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब हम देखते हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस। थोड़ा हैंड राइटिंग का आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज द आईपी एड्रेस क्लासेस आर बीन डिफाइंड, आर डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास टोटल मैंने आपको बताया 4.5 करोड़ इंटू 256 अगर आप करोगे जितना आईपी है उतना आईपी टोटल हमारे पास है, अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ लगभग। तो उसके हिसाब से अगर आप जाओगे हमारे पास बहुत सारे आईपी हो गए। तो इसमें क्या है, देखो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि एक सेम सबनेट में अगर या फिर सेम नेटवर्क में कोई आईपी है तो उसके साथ कम्युनिकेशन होता है, कोई बाहर वाला में कम्युनिकेशन नहीं होता है, इस तरह का है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आईपी एड्रेस को ही मैं डिफाइन करूँगा और कुछ नहीं। इसका मतलब मेरे पास टोटल आईपी जो है सारे आईपी होस्ट आईपी जैसा है, कोई नेटवर्क जैसा चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं यहाँ पे कोई नेटवर्क भी डिफाइन नहीं करूँगा और सारे आईपी को मैं आईपी एड्रेस की तरह ही समझूंगा, तो इसका मतलब मेरे सारे आईपी एड्रेस जो है होस्ट आईपी बोले जाएंगे। होस्ट आईपी मतलब जो आईपी आप डिफाइन कर सकते हो, सॉरी असाइन कर सकते हो एक डिवाइस में डायरेक्टली। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सबनेट मास्क भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक आईपी को हम आईपी की तरह ही देख रहे हैं, आईपी एड्रेस की तरह ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यूसेज के हिसाब से, मतलब हो सकता है आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, आप कितना यूज कर सकते हो सकता है किसी के पास एक छोटा नेटवर्क है, वो कितना यूज कर सकता है। तो उसको देखते हुए उन्होंने क्लासेस में डिफाइन कर दिया यूसेज के हिसाब से। तो इन्होंने यूसेज के हिसाब से उन्होंने 5 क्लास में टोटल डिफाइन किया। यूसेज के हिसाब से क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि फायदा, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था आपका कि अगर किसी के पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो छोटा वाला कोई क्लास ले सके, किसी के पास बड़ा वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बड़ा वाला ले सके, या फिर कोई दूसरा यूज के लिए अगर हम लेते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सा क्लास ले ले, या फिर किसी और चीज़ के लिए हम लेते हैं तो उसके लिए अलग सा क्लास ले ले। तो इसी तरह यूसेज के हिसाब से उन्होंने आईपी की जो है क्लास बना दी।
तो ये टोटल उन्होंने कितने क्लास में डिवाइड किया था? टोटल आपके पास है 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। कहीं पे भी आप ये मत लिखना 5 क्लासेस ऑफ आईपी, वो गलत होता है, ठीक है। उन्होंने जो 5 क्लासेस यहाँ पे डिफाइन किया ना, वो क्या क्या आपके था? उन्होंने बस ये लेटर ले लिया ए बी सी डी और आपके पास 5 में था ई। उन्होंने 5 क्लास में डिवाइड किया जिसका नाम उन्होंने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई दे दिया। तो इनमें से कौन सा वाला क्लास आपका किसके लिए यूज होगा उन्होंने देखा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखो हमारे पास कोई एक डिवाइस किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या होता है, आपका मैंने बताया था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, याद है? उसको थोड़ा रिलेट कर लो। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था 4 तरह का कम्युनिकेशन। अभी 4 को भूल जाओ क्योंकि हम IP4 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 3 को आप याद रखो। एक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये 3 मैंने आपको बताया था। यूनिकास्ट मतलब मैंने वही चीज आपको बताया था कि 1 to 1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट मतलब 1 to a ग्रुप, ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to all, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख लो, कोई एक डिवाइस किसी एक डिवाइस के साथ अगर कम्युनिकेट करेगा तो उस केस में आपका क्या होता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है। और हम जो नेटवर्क बनाते हैं ना, जितने भी डिवाइस हमारा है जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन ही होता है। आप किसी को डेटा भेज रहे हो, FTP सर्वर से कुछ एक्सेस कर रहे हो, आप मेल कर रहे हो या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, वो सारे कम्युनिकेशन आपका मल्टीकास्ट, सॉरी यूनिकास्ट ही होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो 3 क्लास बनाया, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, उनको उन्होंने रिजर्व कर दी किसके लिए? यूनिकास्ट यूज के लिए, या फिर आप ऐसे मान सकते हो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफिकली जो 3 क्लास आपका है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, उन्होंने ये बनाया यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए। उसमें से उन्होंने फिर बनाया जो क्लास सी है, वो आईपी का नेटवर्क कौन ले सकता है? क्लास सी में से कोई आईपी का नेटवर्क कौन ले सकता है? जिसके पास छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ले सकता है। क्लास बी जिसके पास मीडियम साइज का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसके पास लार्ज साइज का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा? आपका क्लास ए का एक आईपी का नेटवर्क ले लेगा, ठीक है। उसे आईपी नहीं आप बोल सकते, एक नेटवर्क, आईपी का एक नेटवर्क ले लेगा। तो ये जो 3 क्लास आपका चले गए यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए, और बाकी आपके पास बचा 2 में से उन्होंने डी वाले को उन्होंने किस लिए रख लिया? डी वाले आपका स्पेसिफिकली मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए था, ठीक है। मल्टीकास्ट का जो कम्युनिकेशन आपका है, फॉर एग्जांपल आप अगर बात करोगे, मल्टीकास्ट आप यहाँ पे कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे, वो CCI का पार्ट होता है। तो मल्टीकास्ट आपका क्या होता है, आपने देखा है ना, बहुत ज़्यादा जगह पे अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल्स वगैरह आपके पास है, आप देखते हो ना, किसी चैनल का अगर आपके पास IP है या फिर डोमेन है, उसे आप एक्सेस कर लेते हो और एक चैनल आप देखते हो, तो वो एक तरह का आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मीटिंग वगैरह है जहाँ पे आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपका है ना, वेब कैमरा वगैरह लगा के आप जो मीटिंग वगैरह, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हो, तो उसमें क्या होता है, एक जगह पे कोई बंदा बैठा है, उसे मैनेज कर रहा है और बहुत सारे जगह से लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो उस तरह का कम्युनिकेशन वहाँ पे आपका मल्टीकास्ट की जरूरत होता है स्ट्रीमिंग के लिए। बेसिकली मल्टीकास्ट का जो यूज होता है वो स्ट्रीमिंग के लिए ही आपका होता है। ई में ये जो था, ये वाला आईपी के बारे में आप कहीं पे भी नहीं पढ़ोगे, CCI में भी आपको नहीं आएगा। ये आपका R&D या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। और ये कहाँ पे यूज होता है, क्या होता है, कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा। शायद कोई कोई बोलता है कि DRDO वगैरह जो है ना, वो लोग यूज करते हैं, लेकिन DRDO में भी ये यूज होता है या नहीं होता है, ये क्लियर हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन बोला जाता है, लेकिन ये आपका रिजर्व हुआ था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और आप जो आगे जाके सारे चीज़ पढ़ोगे ना, जैसे सबनेटिंग वगैरह आपके पास आ गया, और क्लासेस के बारे में मेन चीज़ जो आप पढ़ोगे वो A, B और C के लिए पढ़ोगे। यहाँ तक आपका सबनेटिंग वगैरह सब कुछ है। जो यूनिकास्ट के लिए रिजर्व है वो आपके यूज के लिए है, आप सबनेटिंग वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हो उसमें। D के लिए, E के लिए कोई सबनेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो टोटल आपका आईपी का डिवाइड हुआ था क्लास में, ये आपका 5 क्लास डिवाइड होते हैं, और ये 5 क्लास आपका यूसेज के बेसिस पे डिफाइन हुआ था। और ये डिवाइड होने के बाद आपका यूनिकास्ट का कम्युनिकेशन के लिए 3 जो क्लास है वो रिजर्व किया गया था। एक आपका मल्टीकास्ट के लिए जो क्लास डी है, और ये आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर यूनिकास्ट में से आपका जो 3 था, उसमें से क्लास सी को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने रख लिया, क्लास बी को मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लिए उन्होंने रख लिया, क्लास ए को उन्होंने क्या किया, लार्ज साइज का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लिए उन्होंने रख लिया, उनके लिए बनाया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं क्लास ए का आईपी यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं किसी भी क्लास का, ठीक है।
लेकिन क्लास डी और ई में से कोई भी आईपी हम नहीं कर सकते, इसका भी कुछ रूल होता है। क्यों नहीं कर सकते वो बाद में कभी मैं आपको बता दूंगा, आपके डिवाइस में भी शो कर दूंगा। आप थोड़ा राउटिंग वगैरह पढ़ लो तो उसके बाद आपको क्लियर पता चलेगा क्यों हम नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम है तो हम क्लास ए की आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत, बस जनरली हम आज लिखेंगे। उसके बाद आपका ये दो बार आपको पढ़ाया जाएगा। क्लास ए, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है, इसके अगर मैं डेफिनेशन के लिए आपके पास जाऊंगा तो इसका डेफिनेशन आपका यही होता है, यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका ठीक है, ठीक है, मैं और थोड़ा आपको बता दूं फिर लिखेंगे। ये जो क्लासेस आपका डिफाइन किया गया है ना, इस क्लासेस को पहचानने के लिए आपके पास, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसे लिखेंगे। हाँ, ये जो क्लासेस आपके पास मैंने ए बी सी और डी और ई लिखा, इस क्लासेस को पहचानने के लिए भी कुछ तरीका है, ठीक है। कौन सा आईपी मेरे पास है, ये कौन से क्लास का है, मैं कैसे जानूंगा। तो आपके लिए, आप तो जानते हो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में आपके पास आईपी एड्रेस है, तो उसमें उन्होंने ये बनाया एक फास्ट ऑक्टेट रूल उन्होंने लाया। क्या रूल उन्होंने लाया? द फास्ट ऑक्टेट रूल। ठीक है, फास्ट ऑक्टेट रूल में इन्होंने क्या बनाया, जो आईपी का पहला वाला ऑक्टेट है ना, ये जो पहला वाला ऑक्टेट है, इसको ही देख के, इसकी वैल्यू देख के हम क्या करेंगे, जानेंगे कि ये आईपी कौन से क्लास की है। ठीक है, हम क्या करके जानेंगे, सबसे पहले वाला जो ऑक्टेट है उसी को ही हम देखेंगे और उससे हम पहचान जाएंगे ये कौन से क्लास का आईपी है। हमें और कुछ बाकी जो चीजें हैं उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसी से हमें पता चल जाएगा ये आईपी कौन से क्लास की है। और ये क्लास पहचानने के लिए जो फास्ट ऑक्टेट रूल आपके लिए डेसिमल फॉर्मेट में है, लेकिन आपके डिवाइस पहचानने के लिए उनके लिए कुछ बाइनरी फॉर्मेट में उन्होंने क्या किया, फास्ट ऑक्टेट की पहले से कुछ बीट उन्होंने रिजर्व कर दी। ठीक है, क्या किया उन्होंने, रिजर्व किया। कैसे किया? अभी देखो मेरे पास फास्ट ऑक्टेट में कितने बीट होता है, एक ऑक्टेट, पहले वाला ऑक्टेट में मेरे पास कितने बीट रहेगा, 8 बीट मैंने बताया, 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 बीट है। अभी इससे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 192 लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं 192 को ही देख के मेरे को पता चलेगा ये कौन से क्लास का है। हालांकि जब हम क्लासेस के बारे में लिखेंगे वहां पे आपको पता चलेगा कौन से क्लास के लिए क्या रिजल्ट है। तो ये फास्ट ऑक्टेट रूल यही कहता है कि ये वाला जो है उन्होंने कुछ रेंज डिफाइन कर दिया हर क्लास के लिए डेसिमल में, जिस रेंज से आपको पता चल जाता है इस रेंज के अंदर कोई नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ 1 to 10 किसी ने रेंज बताया और आपको ये बता दिया 1 to 10 रेंज के अंदर किसी के पास कोई मीन्स कोई किसी का रोल नंबर है तो वो अच्छा बच्चा है, तो आप पहचान जाओगे कि वो 1 से 10 के अंदर कोई बच्चा है तो वो अच्छा बच्चा है, वो अच्छा पढ़ता है, आपको पहचान में आ जाएगा। फिर उन्होंने बताया 11 to लेके 20 तक का कोई है तो वो लड़की है, आपको पता चल जाएगा कि ये रोल नंबर किसी लड़की का हो सकता है। फिर उन्होंने बताया 21 से लेके 30 के लिए अगर कोई है तो वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो इसी तरह से जैसे कोई रूल अगर आप बताते हो ना कि रोल नंबर के लिए ये रोल नंबर इनको दिया गया है, ये इनके लिए दिया गया है, तो उस रेंज से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला रोल नंबर कौन यूज कर रहा है, किस तरह का बंदा हो सकता है। इसी तरह आपका यहाँ पे पता चल जाएगा, आपका जो पहले वाला डेसिमल है, उस पहले वाला जो ऑक्टेट है उसका डेसिमल फॉर्मेट का रेंज आपको दे दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक रेंज आपका इस क्लास का होगा, यहाँ से यहाँ ये क्लास का, यहाँ से यहाँ और किसी क्लास का हो सकता है। लेकिन जब हम इसे बाइनरी में देखेंगे तो आपके डिवाइस के लिए क्या किया गया, पहले कुछ बीट्स उन्होंने रिजर्व कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, आपने देखा है ना, या अभी बता दूं या ठीक है मैं थोड़ा आपको फॉर एग्जांपल यहीं पे दिखा देता हूँ। आपने देखा है, किसी ने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्लास ए का कोई आईपी है तो उसका रेंज क्या हो सकता है, 0 to लेके 127, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 0 to लेके 127। ये 0 to लेके 127 बना कैसे, क्यों उन्होंने 0 to लेके 127 रखा, क्यों? ऐसे भी तो उनको अगर पता होता तो उनके मन में ये भी आ जाता तो 0 to 100 तक वो रख लेते, ताकि ये आसान होता है किसी को भी पहचानने के लिए। 0 to 100 के लिए क्लास है, 101 to 150 क्लास भी, 150 to 170 सॉरी 200 तक क्लास सी, ऐसे भी वो रख सकते थे ताकि आपको आसान हो जाए। लेकिन ये जो वैल्यू है ना जो मैंने बताया, ये रेंज आपका बीट के हिसाब से मैच नहीं होगा।
तो इसीलिए उन्होंने फास्ट ऑक्टेट रूल में कैसे उन्होंने ये वैल्यू निकाला अभी हम देख लेते हैं। तो मशीनरी समझने के लिए क्लास ए की आईपी अगर है तो उसके लिए उन्होंने फास्ट बीट को रिजर्व कर दिया, मतलब आप फास्ट बीट को चेंज नहीं कर सकते, फास्ट बीट को उन्होंने ऑफ कर दिया। बाइनरी वैल्यू में उन्होंने फास्ट बीट को क्या किया, 0 के साथ रिजर्व कर दी, मतलब फास्ट बीट के वैल्यू आप चाहो तो कभी भी बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके पास बचा कितना बीट टोटल, 7 बीट टोटल आपके पास बचा। 7 बीट मतलब आपका वैल्यू क्या क्या आ सकता है आपको पता है, जब मैंने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट में आपको बताया 7 बीट आपके पास अगर है तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। आप देखो 7 बीट मतलब मैं 2 to the power 6 तक जा सकता हूँ, ये हो गया 2 to the power 5, 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0, इतने तक मैं जा सकता हूँ। मेरे पास टोटल 7 बीट है, क्योंकि 8 वाला बीट इसके बाद जो 2 to the power 7 वाला बीट है ना, उसको तो हमने 0 के साथ रिजर्व ही कर दिया, तो उस तक मेरे को जाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा बंद ही रहेगा, ऑफ ही रहेगा, यूज नहीं होगा। तो आपको पता है 2 to the power 6 का वैल्यू कितना आ सकता है, 64, 2 to the power 5 का वैल्यू अगर आप देखोगे 32, इसका वैल्यू आपका आएगा 16, 8, 4, 2, 1। अब देखो आपके पास अगर 7 बीट टोटल है तो इसमें आप बाइनरी फॉर्मेट में क्या यूज कर सकते हो, किसी बीट में आप चाहो तो 1 यूज कर सकते हो या फिर 0 यूज कर सकते हो। तो सबसे लोएस्ट वाला बीट आपका क्या हो सकता है, अगर सारे बीट को आप 0 कर लेते हो, ये सबसे लोएस्ट वाला बीट है, क्योंकि आपने सारे को ऑफ कर लिया। अगर सबको आप 0 कर लेते हो मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू आप यूज नहीं करोगे तो इसका मतलब आपका वैल्यू क्या आएगा, डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यू आपका 0 आएगा। तो सबसे पहले रेंज जो है शुरू होता है वो 0 से हो गया, सबसे लोएस्ट वाला जो है वही से शुरू होगा, सबसे हाईएस्ट में बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना तो ये उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो पहले वाला बीट तो मेरा फिक्स है 0 के साथ, उसे मैं चेंज नहीं करूंगा। उसके वाले सारे बीट को अगर मैं ऑन कर लूंगा या 1 कर लूंगा, मेरे को पता है मेरे को हाईएस्ट वाला वैल्यू मिल जाएगा, सही है ना। अगर मैं 7 बीट टोटल मेरे पास है, सबको अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास लेस है, अगर मैं यूज कर लूंगा तो हाईएस्ट है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान सकते हो, अगर मैं बोलूंगा आपके पास आपके घर में टोटल 7 फैन आपके पास थे, आपको पता है आपके घर में और कुछ बिजली चलाने वाले कुछ भी चीज नहीं है, टोटल 7 इक्विपमेंट्स आपके पास है। 7 इक्विपमेंट्स को अगर आप बंद कर लोगे तो आपको पता है आपका बिल सबसे कम आएगा, अगर आप ऑन कर लोगे सारे को तो फिर आपको पता है बिल सबसे ज्यादा आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालने के लिए आऊंगा तो मैं सारे बीट को अगर 0 कर लूंगा या फिर ऑफ कर लूंगा तो दैट मीन्स आपका क्या होगा कि मेरा जो है वैल्यू वो सबसे लोएस्ट आ जाएगा। सारे को अगर मैं ऑन कर लूंगा या फिर 1 कर लूंगा तो मेरा वैल्यू जो है ज्यादा आ जाएगा। रेंज तो यही होता है ना, सबसे लोएस्ट होता है सबसे हाईएस्ट होता है रेंज में, उसके अंदर जो वैल्यू आते हैं आपका उसके अंदर उसी रेंज के अंदर आ गए। तो अगर मैं सबको ऑन कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, सारे बीट अगर मैं 1 ले लूँगा यहाँ पे तो आपको पता है मैं सारे को मिलाना पड़ेगा, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, और सारे को मिलाने के बाद आपके पास 127 आएगा। अगर आप मिला के भी देखोगे तो आपके पास टोटल 127 आएगा। इसीलिए उन्होंने जो रेंज था फास्ट ऑक्टेट जो आपका क्लास ए का रेंज था ना, उन्होंने 0 to 127 तक रख लिया, ठीक है। और सारे क्लास के लिए हम जब क्लास के बारे में पढ़ेंगे तो उसके रेंज के बारे में हम पढ़ लेंगे, रेंजेस के बारे में भी एक बार हम पढ़ेंगे, तो तभी भी ये वाले मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही था, जो फास्ट ऑक्टेट रूल उन्होंने बनाया था ना, तो उसमें 2 ही चीज उन्होंने रखा था रूल में आपको जानने के लिए। क्या था, एक तो आपका सबसे पहले पॉइंट होता है उन्होंने कुछ रिजर्व कर लिया था पहले से, उन्होंने कुछ फास्ट ऑक्टेट का पहले से कुछ पार्ट जो बीट का पार्ट है उन्होंने मशीनरी यूज के लिए रिजर्व कर लिया था, मशीन को समझने के लिए, क्लास कौन सा वाला ये क्लास है कौन सा वाला क्लास से नहीं है, वो मशीन जानने के लिए, ठीक है, रख लिया था। इसका मतलब आपका क्या है, पहले वाला बीट अगर किसी भी आईपी का पहले वाला ऑक्टेट का पहले बीट आपका 0 है ना, तो आपका डिवाइस इसे पहचान लेगा कि ये क्लास ए का आईपी है, ठीक है। क्लास बी के लिए भी उन्होंने कुछ रिजर्व करके रखा था पहले वाले बीट से, तो वो अगर पहले वाले आपका बीट में आ गया तो उसका मतलब आपका ये क्लास बी का है। और पहले से कुछ बीट में और कुछ वैल्यू भी उन्होंने क्लास सी के लिए रखा, डी के लिए, ई के लिए। ये आपका मशीन के समझ के लिए उन्होंने फास्ट ऑक्टेट से कुछ बीट को रिजर्व कर दिया ताकि आपके मशीन को जो है समझ में आ जाए। फिर आपके समझने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ रेंजेस डिफाइन कर दी जो कि आपका डेसिमल फॉर्मेट में। आपको उन रेंज में से कोई नंबर आपको अगर आपको दिख रहा है ना, तो आपको पता चल जाता है ये जो नंबर मैंने देखा, सॉरी ये जो आईपी मैंने देखा उसके फास्ट ऑक्टेट आप देखोगे और आपको पता चलेगा ये जो आईपी मैंने देखा ये इस क्लास का है, ठीक है। बस ये फास्ट ऑक्टेट रूल से ही आपका पता चलता है जो आईपी का क्लास है ये कौन से क्लास का है, ये आपके पहचानने के लिए ये फास्ट ऑक्टेट का जो रूल है वो लाया गया था। क्लियर है इतना तक?